अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और आज मेरे मेहमान हैं मलिक साहब। मलिक साहब, सबसे पहले ये बताइए कि आपने 2008 में बरतानवी शहरियत छोड़ने से मुतल्लिक एक बहुत बड़ा झूठ क्यों बोला हमारे साथ? देखें, पहली बात तो ये, मैं इससे पहले कि किसी सवाल का जवाब दूं, मैं पहले ये बताना चाहता हूं कि मैंने आज तक जिंदगी में कोई झूठ नहीं बोला, नंबर 1। अच्छा, शहबाज शरीफ तो आपको झूठों का आईजी कहते हैं। नहीं, वो देखे, आप मेरी बात सुने, वो खाली शहबाज शरीफ के कहने से मैं कोई झूठों का आईजी थोड़ा ही हूंगा। हाँ जी, हाँ जी। तो जुल्फकार मिर्जा भी तो यही कहता है। तो खाली जुल्फकार मिर्जा और शहबाज शरीफ कहते हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? और क्या 18 करोड़ लोग कहें आपको? अगर 18 करोड़ ही कहते हैं मिसाल के तौर तो पे, उससे क्या फर्क तो पड़ता उससे देखें, मैं तो देखें, लॉर्ड माउंट बैटन इस खिते पे आया, हाँ जी, ठीक है, वो सिटीजन किधर का था? बरतानिया का। हाँ जी। क्या वो मलका का वफादार नहीं था? वाह वाह वाह, क्या खूबसूरत मिसाल दी है। लॉर्ड माउंट बैटन मलका का वफादार, यहाँ हुकूमत कर। आप किस मलका के वफादार हैं जो यहाँ हुकूमत कर रहे हैं? इसमें ऐसी कौन सी बात है? वो मादर मलका है, आपकी भी मलका है, हमारी भी है, सारी दुनिया की मलका है। हमारी मलका किस तरफ से आ गई? आप कॉमनवेल्थ के मेंबर हैं या नहीं है? हाँ जी, हैं। तो फिर तो वो हमारी मलका नहीं है, हम रिपब्लिक हैं, हमारे यहाँ प्रेसिडेंट होता है। तो प्रेसिडेंट किसका है? वो भी तो मलका का ही है। तो फिर मेरी गाल सुन ले मलका। देख मलका यार, या आप बात करें या मैं? मेरा ख्याल है ना मैं करता हूं ना आप, हम ऑडियंस से क्वेश्चंस लेते हैं जी। आपने भी कहा है कि आपने कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोला। क्या आपको ये याद है कि आपने ये झूठ कितनी दफा बोला है? देखें, मैं अल्फिया आपको यहाँ सबके सामने कहता हूँ, झूठ बोले कवा काटे, काले कवे से डरियो, मैं मैके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। मैंने कोई झूठ कभी नहीं बोला। देखे, हम आपके खादम हैं, हम आपको सिक्योरिटी, देखें ना, आपके मुल्क से उधर बात करें। मैं यकीन नहीं कर रही ना मेरी बात पे। आपका क्या ख्याल है? मैं यकीन कर रहा हूं। मैं ये ऐसे बादशाह बंदे हैं कि शहरियत तब्दील करने का जो प्रोसेस है उसकी एक फी होती है। वो फी 285 पाउंड है। जो रसीट इन्होंने फराम की है वो 229 पाउंड की है। अब पकड़े इससे गए हैं कि भाई, जब एक लगा बंदा उसूल, एक कानून मौजूद है, तो ये पाकिस्तान तो नहीं कि आप उसमें तरमीम करके ये इतने पाउंड्स आपने कम कैसे कर लिए? 50-60 पाउंड उन्होंने मेरे देने थे, वो वहां सेट हो गया। तुम उन्होंने मांग पता घेर दे रहे। देखें, आपको शक की आदत हो गई है, बड़ी गलत बात है। हम जो काम करते हैं हमें क्रेडिट भी दें। देखें बीबी, आपका हमने इस मुल्क से देखें कितनी ज्यादा दहशतगर्दी थी, हमने खत्म की या नहीं की है? जी जी जी, दहशतगर्दी खत्म करते करते अपना मुंह पटाखे रखो। अच्छा, आप शरीफ बरादरान के खिलाफ केसेस खुलवा रहे थे, फिर यकायक खामोश हो गए, क्या हुआ? देखें जी, जब कोई गुड़ से मरता है तो जहर रहने की क्या जरूरत है? आप समझ रहे हैं, इस वक्त जो पॉलिटिकल सिनारियो है वो कुछ ऐसा है कि साहब ने बस एक फोन किया है उनको, नवाज शरीफ को, कि भाई देखें, अगर आप फौरन पीछे ना हटे तो कोई तीसरी कुव्वत फायदा उठा देगी। आप समझ तो रहे ना मेरा मतलब क्या है? जी, लियारी तुसी दौरा करने गए थे, निहारी खा के मुड़ आए हो। कर लिया आपने सवाल। पूछना ये चाह रहा था कि उस जाली दौरे का मकसद क्या था? रंगबाजी सर, और मकसद की इन्होंने उत्ते कंधा लिखनियां सी। सारी पैपट गिरी पाई ये मुल्क नूं नेरिया सुट दिता, ये रंगबाजी हो तुसी। देखें, वहां पर दहशतगर्दी थी और दहशतगर्दी को खत्म करना हमारा फर्ज है। ताड़ा तलफुज नहीं ठीक, दहशतगर्दी हो हमारा फर्ज है। नहीं, तुम्हारा तलफ़ुज़ तो बहुत अच्छा है। असि लाहौर के रहने वाले साडा तलफुज ही है। ओए, लाहौर के रहने वाले मुबर्रा हैं तलफ़ुज़ से? बड़ा की हुंदा जी, है की कर है यारा बंदा क्यों रंगबाजी विच विच अपने पकौड़े तलन लप जा। अच्छा, मैं भी रंगबाज हूं, मलिक साहब भी रंगबाज। तुसी रंगबाज नहीं गए, तुसी खैर नाल तंगबाज हो। क्या? हाँ, तुसी पैदा ही तंगबाजी लिए होए, दुनिया नूं तंग करन लिए आए हो। तुसी बीए कीता, फिर एमए कीता, तंगी सानू पहुंची नहीं सी। रेडी वाले नूं खिलाड़ के बेइज्जती कर रहा, मौलान इस तरह आवाज नहीं लगाते, ये वोकल्स बैठ जाते। इस तरह बात की है कभी किसी रेडी वाले को? इस तरह का इससे ज्यादा सख्त बातें करते हैं आप रेडी वाले के साथ? सबके साथ। साडे नाल कर दियो तुसी। आपके साथ करता हूं ना, रेडी वाले के साथ। ये रेडी वाले नहीं, बैंक वाले। ये नाज़म है जी। मेरे सुट दिता कौम नूं, नलका खोलो पानी नहीं आंदा, पक्खा बंद, बच्चे रोण दे। जेदे फड़ लई। ठहर यार, नहर ते चल रही है। नहरां च पानी मौके ने विच अंब सुटिया, अंब पाट गया जनाब। सबसे बड़ा दहशतगर्द ये है, शक्ल से लग रहा है। ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਟਾਕਾ ਪਾਤਾ ਹੈ। तूने ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਐਵੇਂ ਆਈ ਸ਼ਾਈ ਬਾਈ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਹਾਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੱਕੇ 'ਚ ਚਿੜ ਚਿੜ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਆਏ ਸ਼ਾਏ ਬਾਏ ਨਾ, ਆਏ ਬਾਏ ਸ਼ਾਏ। ਕਿਉਂ ਜੀ, ਤੰਗਬਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦੁਨੀਆ ਜਾਏ ਤੰਗ ਕਰਨੇ, ਆਏ ਬਾਏ ਸ਼ਾਏ ਕੀ ਆਊਟ ਆਫ ਫੋਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ।
ہر کی کہنا ہر بندے انہوں بیوقوف لگتا ہے. گل ہی کرنی میں بیٹھا ہوں یہ کیوں کیا ہوا ہے؟ اس طرح بازو چھوٹے ہو جاتے تھے. میں نے آج تک اس طرح کی بات کی ہے؟ تو یہ تو نال دیا کرتے رہتے ہو اس طرح نہیں. جب ہاتھ کھولے ہو اس طرح بازو لمبے ہو جاتے ہیں. اینج کرو اس طرح چھوٹے رہ جاتے ہیں. اور پھر اینج پھر یہ میں بننا کہ کانگرو ہاں. تو کینگرو یہ عورتوں کہڑا سیف علی خان کہتے یار تھی وچ بول کے سارا کام ہی خراب کر دو. اللہ میں حلیم خان والی قوم ہو تھی. یہ تو حلیم حلیم نہیں ہوتا لہیم ہوتا ہے. اے تو پھر پوارا پواتا نا تھی. پوارا لو پوارا. اور پتہ ہے یہ لفظ کب کا ہے؟ ہیلو دراوڑی نسل کے دور کا ہے یہ لفظ پواڑا. سن گندی نسل دیا. جی ملک صاحب آپ کے بال اتنے اڑے ہوئے ہیں ان پر بھی امریکہ نے ڈرون حملے کروا دیے گے. کیک رس کے منہ والے سوال اچھا کر. اب ڈرون سے متعلق اس نے سوال کیا ہے نوجوان نے اور ٹھیک کیا ہے. آپ اس ملک کے انٹیریئر منسٹر تھے ابھی کل تک. جی آپ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں دیکھیں نا اسی لیے میں نے اپنی وزارت چھوڑ دی ہے. آپ نے وزارت چھوڑی نہیں انہوں نے خود چھڑوائی ہے. لیکن اس کے باوجود یہ اسی قلمدان کے انچارج ہیں. صرف نام تبدیل ہوا ہے منسٹر کی جگہ ایڈوائزر آ گئے. اتنا سٹرانگ کیس تھا کچھ ہوا نہیں ہوا نا پاورا چیک کی تھی نے. پاورا نہیں ملک صاحب میں وزیر سے مشیر یہ معذرت سے کہوں گا یہ پاورا نہیں ہے یہ ڈھٹائی ہے. آدھے ادب کو صاف. حد ادب آدب حد ادب آدب حد 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 آ. ابا حضور کیا ہے؟ آج کل بڑا پھڈا چل رہا ہے ایشو چھڑا ہوا ہے دوری شہریت کا. آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں ابا حضور؟ اس میں کیا ہے؟ ہمارے پاس بھی دوری شہریت تھی. ہم پہلے ترک ہیں بعد میں ہندوستانی. جب یہ شہنشاہ ہو کر دوری شہریت رکھ کے پورے ہندوستان پر حکومت کر سکتے ہیں تو یہ تو بیچارہ سمڑے حال کا مزدور آدمی. دوری شہریت سے کیا فرق پڑتا ہے؟ پڑتا ہے بھائی جان. آپ کے پاس ڈبل ایکسپیرینس ہو جاتا ہے. آپ ملک کو اچھی طریقے سے سمجھاتے ہیں سنبھالتے ہیں. اگر ملک کو سمجھ نہ آئے اور ملک پکڑنا چاہے تو پھر بھاگ کے واپس چلے جاتے ہیں. 2 منٹ میں اگر پرسنل نہ ہو تو آپ کو بھی پتہ نہیں کھرک شروع ہو جاتی ہے. بات سنیں یہ بیہودہ لفظ نہ استعمال. بھائی اس میں بیہودگی والی کون سی بات ہے؟ یہ حکیم آپ کا 24 گھنٹے کھرکتا رہتا ہے. نہیں نہیں حکیم صاحب پڑھے ہیں انہوں نے کھرکیالوجی کیتا ہے. ابا حضور کیا ہے؟ دعا فرمائیں. کیا؟ سیلاب کی آمد ہے آنے والا ہے. اور یہاں کے بیوقوف حکمرانوں اور ان کے ٹوڈی افسروں نے کوئی احتیاطی تدابیر نہیں کی. اسی طرح بند ٹوٹے ہوئے ہیں اور پشتے کے پشتے غائب ہیں اور کشتے پہ کشتے کھائے جا رہے ہیں. دریا ہے اور تمام دریا شتر بے مہار ہیں. حرام ہے جی نے ساری گلاں جو سانو کو سمجھ آئی ہو. اور تمہیں کیا سمجھ آئے گی؟ اسے خود نہیں سمجھ آئی بول کے پریشان ہوا. بھائی یہ میں کیا بول رہا شتر بے مہار او اٹھتے بہ کے نہان آ لیا. حد ادب وہ ہمارے علی جاں ہیں. اٹ کتوں آ گئی ہو تو کبھی ناتے ہی نہیں. عالم پناہ کیا ہے؟ یہ پشتے کیا ہوتے ہیں؟ پشتے جو پانی کو روکتے ہیں وہ غائب ہیں. جو چھوٹے چھوٹے بند ہوتے اس کو پشتے کہتے, جو زیادہ بڑا ہو جاتا اس کو بند کہتے. بادشاہ سلامت پہلے محکمہ نہر چ بھی رہا. ابا حضور کی نانی سیکٹری اریگیشن ہوا کرتی. علی جا مینوں کوئی یورپ شورپ بھیجنا تے دسو نہیں تے پھر میں ہانڈی بھی پکاونی ہے. چوبدار جی علی جا اور ساکا چلے جاؤ. اوتے ساڈا چاچا ساکا رہندا. وہاں سے بہت امداد آئے گی. ہاں اساکا اساکا اوساکا. اساکا بن لادن. جاؤ اے ویسے ہے کتے ابا جی؟ کہیں ہوگا. کہیں ہوگا. میپ دیکھ میں لو. ہن سائیکل تے لبدا پھر ابھی کتے ہے. دنیا کا نقشہ دیکھ لو احمق. علی جا 20 روپے کھلے ہون گے. کیوں؟ کیا کرنا ہے؟ میں دنیا دا نقشہ لیواں اردو بازار چ. یہ اساکا یہ علی جا یہ کتے ہے جی؟ انہی سے پوچھو. اساکا ہن دسو کتے ہے. اوساکا جاپان میں ہے. جاپان کا بڑا مشہور شہر ہے. اساکا چلے جاؤ وہاں سے ہمارے لیے کچھ کھانے کو لے کر آؤ. کیا لے کے آؤں علی جا؟ جاؤ وہاں سے ہمارے لیے ٹیپنیاکی لے کر آؤ. یہ کو پرزا ہے. یہ ٹیپنیاکی کا خیال تمہیں کیسے آ گیا؟ سارے اتنے جی ٹکا ٹک جدے اگے ابا حضور 2 گھنٹے نچتے رہتے. وہ وجاوندا سی تے انج لگے ہوندے دن ٹکا ٹک ٹکا ٹک ٹکا ٹک. اور یاد سے سوشی لیتے آنا. اور اوتھے شوشی کرن نہ لا پینا. شوشی اے بھی اے شوشی ازم ہے. ایک ہی علی جائے تے پہلی بار سن رہے ہیں شوشی. سوشی. شوشی کسی بچے سے پوچھ لے. سوشی نہیں ہے. تانوں شوشی دا نہیں پتا؟ ہاں تیری تے دکان ہے نا فیصلہ آباد. تو بیٹھ کے سوشی سوشی کرتا ہے. ایک کہتے ہیں کچی مچھلی کو. جی علی جا. کچی مچھلی کھائی جاتی ہے اس کے ساتھ کتنے کیمیکل ملتے ہیں رنگ برنگے تے نہایت ہی بد ذائقہ ہوندی. یار حیرت ہے کہ یہ کیسا شہنشاہ ہے. یہ کیویار پسند کرتا ہے سوشی پسند کرتا ہے. دنیا دی ہر واہ حیات چیز ابا جی نو پسند ہے. اوساکا کو بھی چھوڑ سوشی کو بھی چھوڑ. تیسرا نام لے کے بتا. تیرا 500 روپیہ نام ہے.
गुल बगौली चले जाओ। देखा, टपियांका। टपियांका, टेपियांका क्या है? एक ही सी। टेपनियाकी। टैपनियाकी। टैपनियाकी होती है जैसे टैपनियाकी, ओ आकी टैपनियाकी, ओ आकी टैपनियाकी, ओ टापी टैपनियाकी। सलीम तू की दरबार च टैपनी आकी लाई लतीफ़ साहब, हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। क्या ये दुरुस्त है कि ड्रोन हमले खत्म कर दिए जाएंगे? ये कहां से सुन लिया आपने? इसका सवाल ही पैदा नहीं होगा, क्योंकि ड्रोन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी अमेरिका को और बल्कि तमाम बड़े ममालिक को अशद जरूरत थी। ड्रोन दो मेजर रोल्स प्ले करता है। वो जो एयरक्राफ्ट कैरियर एक बहरी बेड़ा होता है जिसके ऊपर 150-150 जहाज खड़ा होता है, उसकी ट्रैवलिंग, उसके एक्सपेंडिचर्स वो इतना महंगा पड़ता है कि इट इज अनबिलीवेबल। दूसरा, मैन पावर, इंसानी जान हमारी तरह तो नहीं है ना हिसाब, वो अपनी इंसानी जान की कदर कहीं ज्यादा करते हैं। इराक में अमेरिका ने जो बदमाशी की थी उसमें उसे $1 ट्रिलियन का नुकसान हुआ। उसके साथ साथ 4500 से ज्यादा जानें जाया हुई, अमेरिकी जानें। इसको रोकने का वाहिद तरीका अमेरिका के पास वो ड्रोन टेक्नोलॉजी है, और ड्रोन बड़ी तेजी से डेवलप कर रहा है। बहुत ज्यादा इसके ऊपर वो तवज्जो दे रहे हैं। बरतानिया ने रिसेंटली ऐलान किया है कि अगले 15 साल के अंदर अंदर रॉयल एयर फोर्स का 1/3 ड्रोन्स पर मबनी होगा। ड्रोन बजाते खुद कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी, को ऐसी चीज नहीं है कि जो बड़ी अचंभे की बात है। तकरीबन हर अहम मुल्क के पास, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, ये टेक्नोलॉजी मौजूद है। हम भी ड्रोन तैयारा बना चुके हैं, ये 90s की बात है। लेकिन असल चीज जो अमेरिका जिस पर इस कदर इतराता है वो मिसल है जो इसके ऊपर लगता है। जो हेल फायर मिसाइल, वो बड़ा लीथल है, बड़ा खतरनाक है। उसके बारे में हम कई दफा गुफ्तगू कर चुके हैं कि वो अपने टारगेट को तलाश करता है, चाहे उसे पहाड़ों के अंदर, पानी के अंदर क्यों ना जाना पड़े। वो है एक ऐसी टेक्नोलॉजी। और आप यकीन कीजिए कि इस वक्त जो सूरत हाल है, अमेरिका किस हद तक अमेरिकी साइंसदान ड्रोन को मजीद फाइन ट्यूनिंग कर रहे हैं कि वो कहते हैं इसको बटरफ्लाई साइज, यानी तितली के साइज का ड्रोन बना रहे हैं। वो उतना ही लीथल होगा। मसलन इंडिविजुअल टारगेट किसी को पकड़ना है, कोई बड़ी खास जगह पर, बड़ा फोर्टिफाइड, बड़ा कलाबंद होकर कोई आदमी रहता है जिसको मारना है उन्होंने, तो वो फिर बजाय कोई बड़ा ड्रोन भेजने के वो बटरफ्लाई ड्रोन को भेजते हैं। ये उनका प्लान है कि वो बटरफ्लाई ड्रोन को भेजेंगे जो अंदर घुस जाएगा किसी न किसी तरीके से और अपने टारगेट की निशानदेही करके, क्योंकि ये अनमैन्ड होता है, इसकी सारी प्रोग्रामिंग पीछे से हो रही है। मैं दावे से कह सकता हूं कि जिस पैटर्न, जिस डिजाइन के ऊपर इस वक्त ये काम कर रहे हैं, उसकी शक्ल अबाबील जैसी है। छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा परिंदा होता है अबाबील, और उसके ऊपर छोटा सा जो हेल फायर मिसल लगेगा वो कंकरी के साइज का होगा। यानी अगर हजारों की तादाद में ये एक गौल की शक्ल में, गौल दर गौल, झुंड के झुंड जिस तरह परिंदों के ट्रैवल करते हैं, उड़ते हैं, ये जाएं और हजारों की तादाद में छोटे छोटे चाहे मिनिएचर बॉम्ब्स ही हों, यही मिसाइल जब फेंकेंगे तो फिर क्या मैग्नीट्यूड होगा तबाही और बर्बादी का। अब अबाबील और कंकरियों का आपस में क्या ताल्लुक है, इस्लामिक हिस्ट्री में इसका क्या तज़किरा है, अबरहा के हाथियों पर क्या हुआ था, इसकी एनालॉजी करना, इस पर तफक्कर करना, गौर खौज करना, यह हमारा काम है। लेकिन आपके सवाल का यकसतरी जवाब यह है कि ड्रोन टेक्नोलॉजी, ड्रोन हमले पाकिस्तान में अल्लाह करे खत्म हो जाएं, लेकिन ड्रोन टेक्नोलॉजी ये फ्लरिश करती चली जाएगी और इस पर बड़ा हैवीली डिपेंड कर रहा है अमेरिका। जी सर, मेरा सवाल ये है कि रेटिंग के एतबार से आप पाकिस्तान को आलमी बरादरी में किस मुकाम पर देखते हैं? दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। पाकिस्तान को मैं कहना नहीं चाह रहा, लेकिन पाकिस्तान को रेटिंग के एतबार से मैं बहुत लो रेट करता हूं। मेरे दिल को हाथ पड़ता है, बहुत दुख महसूस करता हूं मैं कि पाकिस्तान ना सिर्फ बहुत लो है, बतदरीज लो जा रहा है, और इसकी ये तरक्की मौकूस जो है, इसका ग्राफ तेजी से बढ़ता चला जा रहा है नीचे की तरफ। बाज जज्बाती दोस्त इसको पसंद नहीं करते इस तरह की गुफ्तगू को,
मैं एक वक्त था, खुद नहीं पसंद करता था और बड़ा ढंडोरा पीटा करते थे हम कि यहां पर साल में 6 मौसम होते हैं और 52 किस्म के फल पैदा होते हैं। इसमें कोई शक नहीं। पाकिस्तान में रिकोडेक भी है, पाकिस्तान में थरकोल भी है, पाकिस्तान अपना तेल खुद पैदा करता है। ये डीजल है जो हम बाहर से लाते हैं। बहुत कम लोगों को पता है कि जिला बदीन, सिंध में जो जिला बदीन है और हमारा अटक, ये इतना ज्यादा तेल पैदा करते हैं। इसके अलावा भी दीगर साइट्स भी ऐसी हैं कि पाकिस्तान अपनी जरूरियात में खुद कफील है। हम पेट्रोल कहीं से नहीं लेते, हम सिर्फ डीजल इंपोर्ट करते हैं। अनफॉर्चुनेटली किसी को पता ही नहीं। डीपेस्ट सी पोर्ट, पूरी दुनिया में डीपेस्ट सी पोर्ट कहां है? हमारी है, जो 70,000 फुट प्लस है। ना सिर्फ ये, अल्लाह ताला ने हमें एक ऐसी टोपोग्राफी दे रखी है कि जहां 5 सी पोर्ट्स बन सकती हैं एक ही लाइन में। मकरान कोस्ट को गौर से देखिए, टोपोग्राफी उस इलाके की देखिए, आपको समझ आएगी कि 5 सी पोर्ट्स हम ऐसी ही बना सकते हैं। हम बिजली को रो रहे हैं, अकेले इंडस सिस्टम के ऊपर आप मजीद 40,000 मेगावाट अपने और प्रोड्यूस कर सकते हैं। हालांकि सिंध का पानी कम हो चुका है, लेकिन आप बेयारो मददगार फिर रहे हैं कि आप वो 7-8 हजार का जो डेफिसिट है वही पूरा नहीं कर पा रहे। मैं बड़े अफसोस से इस शर्मनाक बात का इंकशाफ कर रहा हूं कि मिडिल ईस्ट से पाकिस्तानियों को बल्क के हिसाब से डिपोर्ट किया जा रहा है। धड़ाधड़ कुवैत से, बहरीन से, कतर से, खास तौर पे यूएई आजकल बहुत आगे है कि आपको किसी न किसी हीले बहाने से, अब उसका ताल्लुक ईरान अमेरिका ताल्लुकात हैं, मुमकिना जंग है, सैंक्शंस हैं, या हम पाकिस्तानियों की एज इंडिविजुअल्स नाअहली है, या हमारी हुकूमतों की नाअहली का ये शाखसाना है। लेकिन ये सब कुछ हो रहा है। वो रेमिटेंसेस जो इस मुल्क को चला रही हैं, आप देखिएगा किस कदर तेजी से श्रिंक होती चली जाएंगी। अब बाज दोस्त जज्बाती हो जाते हैं कि नहीं जनाब, आप हमें नॉर्वे के साथ क्यों कंपेयर करते हैं? भाई कौन कर रहा है आपको नॉर्वे के साथ कंपेयर? कोरिया के साथ कोई कंपेयर नहीं कर सकता, हालांकि उसूली तौर पे आपका कंपैरिजन कोरिया के साथ बनता है। आपने एक ही मॉडल के साथ आगाज किया था, आपने एक ही तरह के सर्कमस्टेंसेस में आंख खोली थी। आप भी सिक्योरिटी पैरानॉइड थे, वो भी सिक्योरिटी कॉन्शियस थे। उन्हें भी नॉर्थ कोरिया की तरफ से खतरा था, आपको भी इंडिया की तरफ से खतरा था। उनका दुश्मन भी न्यूक्लियर पावर बन गया है, हर तीसरे दिन उसकी तरफ से खतरा रहता था। आपका दुश्मन सन 74 से न्यूक्लियर पावर चला आ रहा है, आपसे कहीं बड़ा है, कहीं ताकतवर है। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे हालात तब्दील हो रहे हैं, हमारे बॉर्डर सॉफ्ट हो रहे हैं, हमारे बाहमी रिलेशंस, क्योंकि अल्टीमेटली उनकी समझ में भी बात आ गई है, हमारी भी, कि जंग किसी मसले का हल नहीं है। अब उसूली तौर पर आपकी तरक्की का ग्राफ बहुत ऊपर होना चाहिए था। 7.5% शरह नमू आज 3.5% पे आ चुकी है। चलिए आप मत कीजिए अपने आप को कोरिया से, नॉर्वे से कंपेयर, आप श्रीलंका से ही करके देखिए। 56% आपका लिटरेसी रेट है, 91% श्रीलंका है, इंडिया आपसे ज्यादा है। आप हेल्थ की तरफ आ जाइए, हेल्थ में भी श्रीलंका आपसे ऊपर है, इंडिया आपसे ऊपर है। आप बांग्लादेश के साथ बॉटम पे बैठे हैं, एजुकेशन में भी बांग्लादेश आपके साथ साथ है। इक्वालिटी की तरफ आए, इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ लाइफ फॉर एन इंडिविजुअल सबसे बदतर आपके मुल्क में है, और सबसे बदतर सूरत हाल आपकी है एक्सपोर्ट्स के मामले में। आप अपनी एक्सपोर्ट्स को कंपेयर करें बांग्लादेश के साथ, कंपेयर इट विद श्रीलंका। लोग यहां से कारखाने उठाकर, पूरी की पूरी फैक्ट्रियां उठा के शिप पे लोड कर रहे हैं और ढाका ले जा रहे हैं, चटागांग ले जा रहे हैं। क्यों? अगर पाकिस्तान की रेटिंग हाई होती तो फॉरेन इन्वेस्टर यहां पे आता। कुछ ये कि जो यहां का लोकल इन्वेस्टर है बेचारा राह फरार इख्तियार करता चला जा रहा है। पाकिस्तान में करप्शन का सरतान इस तेजी से बढ़ रहा है, और सारी बुराइयों की मां, हर फसाद की जड़ आपकी करप्शन है। करप्शन है जिसने हमें ये दिन दिखाए हैं कि हमारा ग्राफ तेजी से नीचे जा रहा है, बल्कि यकीन कीजिए ज़मींदोज़ हो चुका है। और हम बैठे सिर्फ इस बात पे इतरा रहे हैं कि नहीं जनाब, हिंदुस्तान में करोड़ों लोग फुटपाथ पे सोते हैं। हम इस बात पर बड़े मुतमईन बैठे हुए हैं कि जनाब
इंडिया के 186 अजला ऐसे हैं जहां माओइस्ट्स ने तिगनी का नाच नचा रखा है इंडियन गवर्नमेंट को। भाई इसका हमें क्या फायदा है इसका? इस पर आप अपना यानी किसी की कमजोरियों को दिखाकर आप अपनी जलालतें छुपा सकते हैं? भला आप खुलकर क्यों नहीं कहते कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल हमारी जो रेटिंग करती है वो बदतरीन रेटिंग है, हम दुनिया की करप्ट तरीन कौम नहीं थे लेकिन बन चुके हैं, और अगर कोई कसर रह गई है तो अगले 5 साल में देखिएगा वो भी पूरी हो जाएगी। इसलिए मैं पाकिस्तान की रेटिंग लोएस्ट एब पे महसूस करता हूं। अल्लाह करे कि वक्त मुझे गलत साबित कर दे। ख्वातीन और हज़रात, विल टेक अ ब्रेक, स्टे विद अस।